चार हजरात हैं जो पता नहीं नुमाइंदे किसके हैं वो एंकर और तज्जिया कार, लेकिन किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे ये किसी को पता नहीं है। अच्छा। उन्होंने उस बिल को सबअटैच करने की कोशिश की और बिल को रुकवा दिया उनको सेनेट के अंदर। वो तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि जो तंजीमात, जितनी भी तंजीमें हैं जर्नलिस्टों की, वर्किंग जर्नलिस्टों की, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और पार्लियामेंट के सामने कल तमाम तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया और आज वो बिल दोबारा पेश होकर और पास हो गया है। एक तो मैं इस हुकूमत के एक अच्छे कारनामे के तौर पर इसको याद रखूंगा। मुलाकात से वो ज़रा थोड़ा सा यानी बच रहे हैं, क्योंकि परसों भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुलाकात नहीं हो सकती, कल भी यही कहा और आज भी यही कहा। वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि इतनी मसरूफियत नहीं हो सकती। वो जैसा मैंने कहा था ना आपको कि 5 साल में एक दफा वोटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसके पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। इसी तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हाउस में, वो इस किस्म के मामला जात में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वो फील कराना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने 14 महीने में हमें पूछा नहीं है कि हम कहाँ हैं। बहुत गुस्से का इजहार किया था उन्होंने, तो अब वो थोड़ी सी अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, दिखानी भी चाहिए। मैं समझता हूँ इस एतबार से वो ठीक है। देखिए जिस किस्म के इलेक्शन हमारे यहाँ होने का रवाज था ना, वो ये कि ये खूनी इलेक्शन हो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, गोलियां चल जाती थी। उसको अवॉइड करने के लिए ये मुश्तरका फैसला था उस वक्त की सियासी क़यादत का कि फौज को इसकी निगरानी करनी चाहिए। लेकिन 2018 ने ये मिथ जो है वो तोड़ दी। 2018 में इलेक्शन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, उस वक्त की फौजी क़यादत की आंखों के नीचे, उनकी नाक के नीचे। उसके बाद से लोगों की रिजर्वेशंस थी और मुझे नहीं समझ आती कि अब भी वो इस पर आमादा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि नहीं। क्या सिस्टम बनाना होगा इसके ऊपर भी फैसला करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, सूबों ने उसको फैसिलिटेट करना है, और इसी तरह इस्लामाबाद के इलेक्शन को कैपिटल टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है उसने करना है। अब देखना यह है कि क्या वो बात जो हमने पहले की थी अपने प्रोग्राम में, कोट करते हुए लोगों को कि ना जज होगा, ना जनरल होगा, ना जर्नलिस्ट होगा। और एक नाम जो बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन है, कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने रिकमेंड किया है, वो साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास चनानी साहब का नाम है। पैमरा ऑर्डिनेंस, इसके हवाले से मुझे ये बात करनी है कि ये बिल पेश हुआ था नेशनल असेंबली में और सेनेट में, लेकिन कोई 4 हजरात हैं जो पता नहीं नुमाइंदे किसके हैं वो एंकर और तज्जिया कार, लेकिन किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे ये किसी को पता नहीं है। अच्छा। उन्होंने उस बिल को सबअटैच करने की कोशिश की और बिल को रुकवा दिया उनको सेनेट के अंदर। वो तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि जो तंजीमात, जितनी भी तंजीमें हैं जर्नलिस्टों की, वर्किंग जर्नलिस्टों की, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और पार्लियामेंट के सामने कल तमाम तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया और आज वो बिल दोबारा पेश होकर और पास हो गया है। एक तो मैं इस हुकूमत के एक अच्छे कारनामे के तौर पर इसको याद रखूंगा और याद रखा जाना चाहिए, इसलिए कि इसमें जो वर्किंग सहाफ़ी हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन भी है, उनकी सैलरीज का इशू भी रिजॉल्व्ड है, और जो लोग नहीं करेंगे उसके लिए सजा भी तजवीज़ की गई है। तो इस एतबार से वो जो चाचा खामखा टाइप हजरात थे उनको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग जर्नलिस्टों का यानी जो मुफाद है वो कहाँ है, बात उसकी करनी चाहिए। ये जो जिसके वो नुमाइंदगी कर रहे थे, किसी ना किसी प्रोग्राम में मैं ज़रूर इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। जी, आपने बिल्कुल कहा, जो कुछ भी आपने कहा वो दुरुस्त कहा कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है, बहुत सारे नाम ट्राई किए जा रहे हैं, हर एक तरफ से एक नाम 2 नाम फेंके जा रहे हैं। अगर आपको याद हो इब्तिदा में MQM ने टसोरी साहब का नाम तजवीज़ किया था, अब उनकी तरफ से भी 2 नए नाम आ रहे हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने भी अब 2 नाम जो हैं, पहले बहुत सारे नाम दीगर थे, हफीज़ शेख का नाम भी उसमें शामिल था, लेकिन अब उन्होंने जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम जो हैं उसकी ओनरशिप ले ली है। इसी तरह से जब रब्ता किया गया तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी वो पब्लिक करना नहीं चाहता। मेरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी तो उसमें हम इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात से वो ज़रा थोड़ा सा यानी बच रहे हैं, क्योंकि परसों भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुलाकात नहीं हो सकती, कल भी यही कहा और आज भी यही कहा। वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि इतनी मसरूफियत नहीं हो सकती। वो जैसा मैंने कहा था ना आपको कि 5 साल में एक दफा वोटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसके पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। इसी तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हाउस में, वो इस किस्म के मामला जात में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वो फील कराना चाह रहे हैं। आपको याद होगा एक तकरीर की थी उन्होंने असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने 14 महीने में हमें पूछा नहीं है कि हम कहाँ हैं।
बहुत गुस्से का इजहार किया था उन्होंने। तो अब वो थोड़ी सी अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, दिखानी भी चाहिए, मैं समझता हूँ इस एतबार से वो ठीक है। 2-3-4 बातें और इसके साथ साथ हो रही हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है, आपको पता है कि वो जिद कर रहे थे कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिनों में हो जाएंगे। नवंबर की बात करते थे वो, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं थे, थोड़ा सा नहीं, वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और हम यहाँ तसलसल से कह रहे थे कि इलेक्शन 2024 से पहले नहीं हो सकते। वो चाहे उसकी वजह वो है मर्दमशुमारी के नई जो हल्का बंदियां हैं या वोटर लिस्ट जो अपडेट, लेकिन अभी भी मैच नहीं की आप दोनों की बात। आप 2024 मार्च की बात कर रहे थे जी और जी, वो अब जनवरी लेकिन में वो आ गए। देखे ना, वो हमने तो खैर एक दफा में जंप लगाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जंप करते करते वहां यानी आपको लगता है पहुंच जाएंगे वो वहां तक? हाँ, मुझे यही लग रहा है। और इलेक्शन के एतबार से 2 बातें और करना बहुत जरूरी है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, आज भी, कि अगर ये सब हो जाता है, तय हो जाता है, हल्का बंदी बन जाती हैं, ये इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा? क्या ये आरओज और डीआरओज जो हैं ये अदलिया की तरफ से आएंगे या ब्यूरोक्रेसी इसको करेगी? पुलिस मॉनिटर करेगी इसको या रेंजर और फौज मिलकर करेगी? ये सारी तारीख से कि हमें क्या मिलता है, मतलब अगर हम अंदाजा लगाना जिस चाहें किस्म क्या के हो सकता है? इलेक्शंस हमारे यहाँ होने का रवाज था ना, वो ये कि ये खूनी इलेक्शन हो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, गोलियां चल जाती थी। उसको अवॉइड करने के लिए ये मुश्तरका फैसला था उस वक्त की सियासी क़यादत का कि फौज को इसकी निगरानी करनी चाहिए। तो लेकिन 2018 तो अभी भी है। लेकिन 2018 ने ये मिथ जो है वो तोड़ दी। 2018 में इलेक्शन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, उस वक्त की फौजी क़यादत की आंखों के नीचे, उनकी नाक के नीचे। उसके बाद से लोगों की रिजर्वेशंस थी और मुझे नहीं समझ आती कि अब भी वो इस पर आमादा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि नहीं। क्या सिस्टम बनाना होगा इसके ऊपर भी फैसला करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, सूबों ने उसको फैसिलिटेट करना है, और इस तरह इस्लामाबाद के इलेक्शन को कैपिटल टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है उसने करना है। तो हम तो यही करेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर एंड फ्री हो और खूनी ना हो, बगैर किसी वायलेंस के ये इलेक्शन जो है ये हो जाए। लेकिन ये जो निगरान वजीर आजम का जो इशू है, ये मेरा ख्याल है अगले 2 दिन भी अभी इसी तरह से चलेगा। नर्व सिस्टम जो है, लोगों के टेस्ट होते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि असम्बली तहलील होने के बाद भी 3 दिन होते हैं, तो फिर है उनके पास टाइम, तो है काफी टाइम की कमी नहीं है। लेकिन ये कि जितना कंट्रोवर्शियल होता जाएगा, जितना ताखीर होगी, उतना ही जो है वो यानी लोगों के नर्व्स जो हैं वो चार्ज होते रहेंगे। हैविंग सेड दैट, जो आज 2 नए नाम शामिल हुए हैं, एक तो मुझे नहीं समझ आती कि सराजुल हक साहब का नाम कहां से आ गया। जमात इस्लामी ये नया नाम चीफ है, ये बिल्कुल ही नया नाम है। शायद खान अब्बासी साहब का नाम भी पहले नहीं था, अभी आया। हाँ नहीं, लेकिन ये नाम 2-3 दफा ट्राई हो चुका है। अब 2 जनरलों के नाम भी आ रहे हैं। अच्छा, राहिल शरीफ साहब का नाम भी आ गया है, और अच्छा, एक नाम और जो है वो भी इसमें शामिल हो गया है। अब देखना ये है कि क्या वो बात जो हमने पहले की थी अपने प्रोग्राम में, कोट करते हुए लोगों को कि ना जज होगा, ना जनरल होगा, ना जर्नलिस्ट होगा, इसके बावजूद ये नाम फिर कहाँ से आ रहे हैं? हमने कल परसों में दोनों प्रोग्राम में कहा था कि 2 खवातीन के नाम भी हैं इसमें, उनमें से एक जर्नलिस्ट है। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरा ख्याल ये है कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब से लार्जली इत्तेफाक करता हूं कि ये कोई ऐसा नाम हो सकता है कि सारे ही हैरान रह जाएं। अच्छा। और ये कहां से आएगा, इसको कल पे उठा रखा। अच्छा, एक बात उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा कि जो भी होगा हमारे एतमाद का आदमी होगा। हाँ नहीं, ऑब्वियसली देखें ना, सिटिंग गवर्नमेंट को ये एज तो है, लेकिन बहरहाल वो कौन होने जा रहा है ये आज तो पता नहीं चलेगा, ना फाइनल होगा। ये कल रात देर गए या परसों तक मेरे ख्याल से नाम सामने। अच्छा, अब एक और इशारा जो उन्होंने किया है, मुझे ये जरा बताएं कि किसकी तरफ किया है। वो कहते हैं कि लोगों की राल टपक रही है, लोगों को लगता है कि बहुत लंबा चलेगा ये निगरान सेटअप, तो ये किन लोगों की तरफ? ये वही कंट्रोवर्सी है जिसका मैं और आप कई बार जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में ताखीर की जा सकती है। एक तो ये, जब ये मर्दमशुमारी की बात आई तो उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जवाब बनेगा 3 महीने मजीद ताखीर का। लेकिन फिर मैंने आपसे बताया था कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इकोनॉमिक इमरजेंसी 6 महीने। टेररिज्म खुदा ना खास्ता अगर वो जारी रहती है, जिस तरह कि आज भी आप देखें, आज भी बाजौड़ में FC की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है, यानी कोई दिन गुजर नहीं रहा है जिस दिन कोई वारदात नहीं हो रही है। तो ये टेररिज्म कह लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह लीजिए, या लोगों की जिंदगियों को जो खतरात लाहक हैं उसके जवाब के ऊपर भी आप देखें ना, अब ये आपको भी पता है ये वो वाले जवाब हैं कि इसमें तो फिर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर इनको जवाब बनाया जाएगा तो फिर आप 10 साल इलेक्शन ना। आपने मुझे ये कहा कि राल टपकने का क्या जवाब है, मैंने ये उसका जवाब दिया। ये तो वही वाली बात है, मतलब अगर इन चीजों को जोड़ते जाए तो फिर तो जी मैंने कहा है कि
बाबा मैंने आपसे कल भी कहा था, फिर कहता हूँ कि 90 दिन जो है वो 11 साल में कन्वर्ट हुए थे ना एक दफा। हाँ हुए तो थे, मतलब तारीख भी हमारे पास थी, हाँ मतलब उसकी तारीख मौजूद है हमारे पास। चले जी,